अगर कुंडली में काल सर्प दोष बन जाए तो न नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, न संतान सुख मिलेगा, न जीवन में खुशियां आएंगी। चारों दिशाओं से अवनति होती है। उनसे मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के आभूषण नागदेव की पूजा की जाती है। इस दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और इस बार नाग पंचमी का त्योहार शुक्रवार 13 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से और उन्हें दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और आपके काल सर्प दोष और यहाँ तक कि जीवन के हर तरह की परेशानियों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नागों की आकृति भी बनाई जाती है। हिंदू धर्म में हालांकि सभी त्योहार और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में भी वर्णन मिलता है और ऐसा ही कथा नाग पंचमी से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत की एक कथा आती है कि कुरु वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। चूंकि राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी, इसीलिए जन्मेजय ने यज्ञ में सांपों की बलि चढ़ाने का निश्चय किया। अब उनका उद्देश्य सांपों के राजा तक्षक को फंसाना था, क्योंकि उसने ही उनके पिता को काटा था। इस प्रकार यज्ञ का नाम सर्व सप्त्र और या फिर सर्प यज्ञ रखा गया। तो ये यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली था। इस यज्ञ की शक्ति के कारण चारों ओर से सांपों को इसमें खींचा जाने लगा। हालांकि तक्षक सर्प पाताल लोक में जाकर छिपने में कामयाब रहा। तब जन्मेजय ने यज्ञ करने वाले ऋषियों से मंत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए कहा, जिससे अग्नि का ताप बढ़ सके। अब इन मंत्रों की शक्ति ऐसी थी कि तक्षक को लगा कि वो आग की ओर खींचा जा रहा है। तब इंद्र ने तक्षक के साथ यज्ञ स्थल पर जाने का निश्चय किया और इसके बाद तक्षक के जीवन को बचाने के अंतिम प्रयास में देवताओं ने सर्पों की देवी मनसा देवी का आवाहन किया। देवताओं की पुकार पर मनसा देवी ने अपने बेटे अस्टिका को भेजा और जन्मेजय से यज्ञ को रोकने की विनती करने को कहा। अब यज्ञ रोकने के लिए राजी करना आसान काम नहीं था, लेकिन अस्टिका सर्प सत्र यज्ञ को रोकने में सक्षम रहे। इस प्रकार सांपों के राजा तक्षक का जीवन बच गया। ये नवी वर्धिनी पंचमी का भी दिन था और तभी से इस दिन को जीवित बचे सांपों को श्रद्धांजलि देने के रूप में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण और कालिया इसी तिथि से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के चरवाहों के साथ खेल रहे थे। इसी बीच उनका खिलौना यमुना नदी में गिर गया और समस्या ये थी कि यमुना नदी में कालिया सर्प रहता था। अब खिलौना लेने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण नदी में गए तो कालिया सर्प ने उन पर हमला किया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब कृष्ण भगवान ने करारा जवाब देते हुए कालिया को युद्ध में पछाड़ दिया और कालिया सांप, जिसके कई सारे सिर थे, के सिर पर नृत्य करते हुए नदी से भगवान श्री कृष्ण बाहर आए और कृष्ण ने कालिया सांप को इस शर्त पर जाने दिया कि वो वृंदावन कभी वापस नहीं आएगा और यहाँ के लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। अब शास्त्रों के अनुसार वो दिन भी पंचमी का था। नाग पंचमी के दिन जो सफेरे हैं ना, वो घूमते हैं अपनी टोली के साथ, प्रदर्शन करते हैं और इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नागों का जोड़ा या तो चांदी का या तांबे का बनवा कर आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो काल सर्प दोष कट जाता है, मुक्ति मिलती है। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाग देवता सांपों के राजा, पंचमी तिथि के शासक हैं। इसीलिए नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से और उन्हें दूध पिलाने से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है और साथ ही शीतलता प्राप्त होती है। तो पंचमी तिथि कब से कब तक रहेगी? देखिए, दोपहर 1:42 तक शुक्रवार को पंचमी तिथि रहेगी, इसलिए इससे पहले ही आपको पूजा करनी है। हस्त नक्षत्र शाम 7:58 तक रहेगा और साध योग शाम 6:48 तक रहेगा और ये दोनों योग बहुत ही फलदायी है।
भगवान शिव तो अपने गले में सर्प को स्थान देते हैं, वहीं भगवान विष्णु शेष नाग पर ही विश्राम करते हैं। अब नागदेव पाताल लोक के स्वामी माने जाते हैं और कहा जाता है कि नाग पंचमी पर नागदेव की पूजा करने से उनकी कृपा बनी रहती है। घर की सुरक्षा करते हैं नागदेव, और नाग पंचमी के पूजन से काल सर्प योग से भी मुक्ति मिलती है। वैसे तो नाग देवता को दूध पिलाना और धान का लावा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सुबह के समय आप जैसे कि ग्लास में या लोटे में दूध लेकर नागदेव का चित्र पर दूध चढ़ाकर सुगंधित धूप पूजा अर्चना करते हैं डालकर, और उन्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उनको प्रसन्न करना, उनका दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि इस दिन गरुड़ जी थे, उन्होंने तक्षक नामक नाग को अभय दान दिया था, और उसी समय से नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाने लगी। तो नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं, जैसे कि आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इस दिन कुछ न कुछ ज़रूर दीजिए, इससे आपका शनि दोष भी समाप्त होता है। और इस दिन चूँकि भगवान शिव के गले में विराजते हैं नागदेव, तो इस दिन कथा तो सुनना ही है और शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि काल सर्प दोष को दूर करने के लिए आपको शिव जी पर ही नागों का जोड़ा चढ़ाना है, अर्पित करना है शिव मंदिर में जाकर, और काल सर्प दोष से छुटकारा इससे मिल जाता है। विधि विधान से शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग पर आप नाना प्रकार की चीज़ों से अभिषेक करें, और नाग देव के जो 12 नाग हैं उनका नाम इस दिन जरूर लेना चाहिए, और वो नाम है अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंख खपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। तो नाग पंचमी के दिन उनके विशेष रूप से उनको दूध तो अर्पित करना ही है। उनका नाम लेने भर से भी जीवन के जो परेशानियां हैं, जो भी आपके कुंडली के दोष हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और आप उनसे मुक्ति पा जाते हैं। तो इस दिन का विशेष महत्व आइए जानते हैं। एक खास प्रयोग जो जीवन में नौकरी, सुख, संपत्ति, धन, संतान सब कुछ की प्राप्ति करवाएगा। कुंडली में कैसा भी दुर्योग चल रहा हो, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें इस दिन। सबसे पहली बात, व्यवसाय में बार बार हानि होना, मेहनत से भी फल नहीं मिलना, अपनों के द्वारा ही ठगा जाना, अकारण कलंक लगना, संतान नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना, विवाह नहीं होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी, स्वास्थ्य खराब, बार बार चोट चपेट दुर्घटनाएं होना, अच्छे कार्य के यश नहीं मिलना, और स्वप्न भी बुरे आना, बार बार नागिन को देखना, काली स्त्री, विधवा स्त्री, रोते हुए स्त्री को देखना स्वप्न में, और मृत व्यक्ति कुछ मांगे, बारात दिखना, जल में डूबना, अंगहीन, मुंडन, ये सभी चीज़ें बार बार हो रही है, गर्भपात हो रहा है, तो ये इसका मतलब है कि काल सर्प दोष आपके जीवन में बहुत बुरी तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी का दिन बहुत ही शुभ है, और श्रावण का महीना चल रहा है, तो इस समय ये प्रयोग जरूर करना है आपको। देखिए, हमने कहा कि नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर आपको चांदी का या तांबा का शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप चाहें तो जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, और इस दिन ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः का भी जप कर सकते हैं। और साथ ही किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवजी पर नाग नहीं है, वहाँ आप जाकर नाग सांप एक बनवाकर प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। और इस दिन आप चाहें तो चंदन की लकड़ी थोड़ा सा टुकड़ा ही सही शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें। शिव जी को चंदन का इत्र अर्पित करें, इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।